हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी बच्चे काफी टाइम से कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सर एसएससी जेई आरआरबी जेई में साइंस का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और हम तैयारी कैसे करें। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले अपने एसएससी वाले एग्जामिनेशन से। तो अगर मैं एसएससी के एग्जामिनेशन की बात करूं तो एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होगा। तो सर यहां पर जो साइंस का पार्ट है, तो साइंस वाला पार्ट हमें पता है वो किस में आ गया सर, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, राइट। अब सर ये जो टोटल आपका एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे का, जिसमें से आपका जनरल साइंस कहीं ना कहीं आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आ गया। अब सर अगर मैं आरआरबी की बात करूं जेई के कंपैरिजन में, तो आरआरबी में आपको साइंस का स्पेसिफिक सेक्शन भी मिल जाएगा। कैसे सर, जरा देखते हैं। तो एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन था 2 घंटे का है, जहां पर आप देख सकते हैं 200 टोटल क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यहां पर सर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस अगेन 50 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, टोटल ये 100 हो गए और बाकी 100 आपकी इंडिविजुअल ब्रांचेस, राइट। लेकिन सर अब यहीं पर मैं आरआरबी की अगर बात करूं तो आरआरबी वाले पार्ट में देखो क्या होगा। आरआरबी में सर थोड़े से चेंजेस हैं। क्या, अगर यहां पे जनरल साइंस की हम लोग बात करें तो यहां पर फिक्स है सर, वो 30 नंबर की आपकी साइंस आ रही है। टोटल टाइम ड्यूरेशन सर वही सेम। हम लोग अगर यहां पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो अब वहां पर सर 2 घंटे, लेकिन यहां पे 90 मिनट। सर 90 मिनट्स में आपको ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से मैथ्स 30 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 15, फिर साइंस आपकी 30 नंबर की और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सर 25 नंबर। लेकिन सर आप जो साइंस की बात करें इसमें से आएगा क्या, तो मैं पढ़ना क्या क्या है, तो ये तो होगी पैटर्न की बात। सर उधर हमने 2 घंटे, इधर 90 मिनट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर यहां पे जनरल साइंस अलग से, वहां पर उसी में कंबाइंड। सर अभी भी एक चीज रह गई, साइंस में से क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो उसके लिए सिलेबस होगा। अब सर सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस वाले पार्ट में अगर हम जाएं तो यहां पर देखो सर, जो अपना फिजिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स में जैसे लाइट वाला चैप्टर जिसमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी, आर एनवायरमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन वी हैव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे फिजिक्स वाले पार्ट में। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो सर इतना तो मुझे आइडिया लग रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखूं या फिर इस वाले पार्ट को देखूं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी की बुक्स, जहां पे मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड की बात कर लूं, अगर मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ रखा है तो मेरा काम हो गया, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो अपना बैच लेकर आए हैं जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग साथ में ना उन ट्रिक्स का भी यूज कर लेते हैं, जिससे इजीली चीजें और याद भी हो जाती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। देखो ट्रिक्स, मैं कभी भी ये नहीं मानता कि ट्रिक्स डायरेक्टली पढ़ो और आपका काम हो गया, नहीं, पहले आपके लॉजिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो हम हमेशा क्या करेंगे, लॉजिक्स क्लियर करेंगे, और लॉजिक्स के साथ साथ जहां पर हमें थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा कुछ इस तरीके से काम आसान हो सकता है, हम ऐसे याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है सर एटम बॉम्ब की खोज किसने की है, हु डिस्कवर्ड एटम बॉम्ब, एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही है। एटम बॉम्ब अब याद कैसे रखूं सर कि ओपनहाइमर ने ही खोज की, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ट्रिक बना लूंगा। सर एटम बॉम्ब, अच्छा अगर एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, यानी हाई अमाउंट में लोग मर जाएंगे। तो देखो क्या नाम आया, हाई अमाउंट में लोग मर जाएंगे, हाई मर। तो मैंने कैसे याद कर लिया सर, ओपन एरिया में हाई अमाउंट में लोगों की डेथ हो जाएगी अगर एटम बॉम्ब फटा तो एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी, वो हो गए आपके ओपनहाइमर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन चीजों को याद भी कर लेंगे। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री में क्या क्या है सर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे अब टॉपिक्स हैं। अब अगेन सेम चीज सर, वही चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हम लोगों का 10th स्टैंडर्ड वाला पार्ट यानी 9th और 10th स्टैंडर्ड वाला पार्ट अगर स्ट्रांग है तो आपको यहां पर टेंशन होगी ही नहीं। और जिनका स्ट्रांग नहीं भी है सर, इतना तो हमें आइडिया है क्योंकि हम लोग वो सब क्रैक करके ऑब्वियसली जब इंजीनियर बने तो हमें ये सब आता ही है। नहीं आता, अगर भूल भी गए, बहुत पहले पढ़े थे, तो हमारे पास लॉजिक्स क्लियर करने के बाद वो ट्रिक्स भी तो हैं। कैसे सर, यहां पर भी एग्जाम्पल देता हूं।
मान लो मैं बात कर लेता हूं केमिस्ट्री वाले पार्ट की, मेटल नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। अब सर यहां पर क्या किया, हम लोग एलॉयज का डिस्कशन कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल। अब एलॉयज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सर जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में सर कितनी परसेंट सिल्वर होती है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने परसेंट सिल्वर होती है। अब हमारे दिमाग में आएगा अच्छा सर जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर सर ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं फॉरेन से आई होगी, जर्मनी से आई होगी। अब फॉरेन से आई है तो इसका मतलब बहुत सारी सर सिल्वर होगी, 100% होनी चाहिए, नहीं। जर्मन सिल्वर में बेटा 0% सिल्वर होती है। कितनी? 0%। अब आपके दिमाग में क्या आया होगा, आप कहेंगे सर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, क्यों नहीं है जी? आपके दिमाग में क्या आएगा, सर क्यों नहीं है जी? देखो ध्यान से, क्या बोला, क्यों नहीं है जी। अभी अभी मैंने क्या बोला, सर जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर है। हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं है जी। अब देखो क्यों नहीं है जी, तो क्यू स्टैंड्स फॉर कॉपर, नी स्टैंड्स फॉर निकल, जेड एन स्टैंड्स फॉर जिंक। यानी जर्मन सिल्वर में क्या क्या होगा, कॉपर होगा, निकल होगा, जिंक होगा, क्या नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग अपनी तैयारी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो हमसे पूछते हैं ना सर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी में नो डाउट क्या हमें पढ़ना अच्छे से है सब कुछ, बट जहां जहां थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है हम लोग इस तरीके से टिप्स ट्रिक्स इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो तैयारी ना बहुत आसान हो जाएगी। तो बेमतलब में बैठे हुए इतनी मोटी मोटी बुक्स लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि हमें पता तो रहे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। जब क्वेश्चंस पुटअप किए तो हमें इतना भी आइडिया लग गया कि सर वो 10th स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी सर उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन लॉजिक्स अपने हमेशा क्लियर रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमेशा हमारा क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट कम्स ऑन लाइफ साइंस पार्ट। सर इसमें लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। बेसिकली देखा जाए तो ये बायोलॉजी वाला सेक्शन, अगेन आई विल से दी सेम थिंग। सर हम लोग इंजीनियर्स हैं, राइट। अब इसमें से हमने तो बायो सर 10th में पढ़ी थी लास्ट टाइम, बहुत टाइम हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सर जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हम लोग ये देख लेंगे कि अच्छा सर ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। वहीं पर मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक कहानी रेडी कर ली। अब वो कहानी पता है एक बार आप पढ़ोगे या एक बार आपने रेडी कर लिया तो एग्जामिनेशन में जब बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। कई बार ऐसा होगा। तो सबसे बढ़िया क्या, पढ़ना है आपको, लेकिन बेमतलब में मोटी मोटी चीज किताबों को नहीं पढ़ना है। आपको देखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप के पुटअप हुए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने पुटअप कर लिए, देख लिए अच्छा सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जहां डिफिकल्टी लगेगी सर ट्रिक्स हमेशा अपने पास रहेंगी, है ना। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए, अपना एक स्ट्रेटजी बना लो कि सर हमारे पास ऑलमोस्ट इतना टाइम ड्यूरेशन है। अब उतने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया, सर फिजिक्स मैं जब कंप्लीट कर लूंगा मैं इस वाले पार्ट पे आ जाऊंगा, फिर मैं इस वाले पार्ट पे आ जाऊंगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो एक दिन में कितना प्रॉपर में पढ़ लेता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 12 घंटे लगातार बैठ जाओ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सर मैं जो अपना मैक्सिमम आउटपुट है ना मैं इतने आवर्स तक ही दे सकता हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूं, मैं ये वाला काम कर लेता हूं, फाइनली जब मैं एनर्जाइज हो जाऊंगा तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन जबरदस्ती किताब लेके नहीं बैठेंगे। और किसी भी हेल्प के लिए हम तो हमेशा ही, साइंस की क्लास रोजाना 4 से 5 चलती है ना। रोजाना शाम को 4 से 5 जुड़ जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। अपने बैचेस है ना, जहां पर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं कोड Y723। तो आप कोर्स जब परचेज कर रहे हैं उस वाले पार्ट में जाके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं 77% का। और जो भी चीजें आपको पूछनी है लाइव क्लास में वहां पर पूछिए, यूट्यूब पे पूछनी है यूट्यूब पे पूछिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग जनरल साइंस वाला पार्ट तैयार कर लेंगे और अपने सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ा लेंगे। सो दिस वॉज अबाउट दी सिलेबस। तो इसके बाद फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ही तैयार, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पर, और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पुटअप कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर कर देना, जिससे मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो पहुंच सके और आपको क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। ओके देन, सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर इवनिंग वाले सेशन में 4 से 5 जो कि अपना डेली बेसिस पे होता है, और अपनी पेड क्लासेस में
जहां पर आपको बता चुका हूं, आप लोग कोड यूज कर सकते हैं Y723, कोड है अपना Y723, और इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 77% का। तो जब भी आप कोर्स लेंगे तो उसमें आप ये कोड टाइप कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।